डियर स्टूडेंट, आज हमारे ऑनलाइन क्लासेस में ठीक आज हम एक्सरसाइज 7.3 आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आज जो ऑनलाइन क्लास है ऑनलाइन क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज है 7.E एक्सरसाइज 7.3। और सबसे पहला आज अपन प्रूफ से पहले है प्रूव दैट NPR is equal to factorial n upon factorial n minus r। तो देखो आज क्या है, अपन पिछले बार जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उससे अपन सारे क्वेश्चंस को किया। आज अपन क्या है थोड़ा सा देखेंगे कि हम परमुटेशन के जो फार्मूला हो हम कैसे हाउ यू कैन यूज द फार्मूला ऑफ परमुटेशन। ठीक है ना, जो परमुटेशन है इसके फार्मूले को हम कैसे यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसका मीनिंग क्या है, जो परमुटेशन है इसका मीनिंग है देखो ये जो हमारा थ्योरम है इसका मीनिंग है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n different objects taken are at a time। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और r एट ए टाइम, यानी एक साथ अगर n में से r ऑब्जेक्ट को हम ले लेंगे उसका हम अरेंजमेंट कर देंगे तो वो आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले देखो प्रूफ कैसे करोगे, तो इसका प्रूफ है सब जैसे अपन ले लेते हैं सपोज दैट ये कोई कार्टून है, ठीक है ना, या कोई बॉक्स है और यहाँ पर देखो इसमें 1 2 3 से लेकर के r n माइनस ये इतने ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो इस n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को आपको अरेंजमेंट करना है, इसको सेलेक्ट करना है। तो अपन पिछले प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में अपन क्या पढ़े हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का हम सिलेक्शन करते हैं मीन्स उतने प्लेस को फिलअप करना है। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर देखो 1 से लेकर के n ऑब्जेक्ट है ना, तो जो फर्स्ट प्लेस है वो फर्स्ट प्लेस इज फिलअप बाई n मेथड। भाई 1 से लेकर के r ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट प्लेस में फिल कर सकते हैं। ठीक है ना, सेकेंड प्लेस इज फिलअप बाई n इंटू n माइनस 1 बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल मेथड। ओके, ठीक है, n इंटू n माइनस 1 अपन पढ़े ना। फर्स्ट अगर कोई काम m मेथड से हो गया, सेकेंड को हमको काम करने के जो तरीके नंबर ऑफ वेज होगा वो उस है ना n मेथड है। तो देखो n ऑब्जेक्ट, तो भाई अपन 1 में से n ऑब्जेक्ट को तो अपन ने यहाँ पर 20 बार फिट कर दिया। ओके, तो जैसे यहाँ पर देखो अब जो सेकेंड प्लेस है, ये जो सेकेंड प्लेस है ये सेकेंड प्लेस है, हम इसको n और इसके बाद n, तो भाई n में 1 से लेकर के n में से आपने पहले प्लेस को भर दिया, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो वहाँ बैठ गया, तो अब बचेगा कितना, रिमेनिंग आपके पास क्या है n माइनस 1। तो सेकेंड प्लेस इज फिलअप बाई n माइनस 1। सिमिलरली थर्ड प्लेस n माइनस 1 n माइनस 2, ये जो थर्ड प्लेस है ना ये देखो, तो यहाँ कैसे फिल होगा n माइनस 1 n माइनस 2। सिमिलरली एंड सो ऑन। हमारा rth प्लेस है देखो, तो rth प्लेस n ऑब्जेक्ट में से हम rth प्लेस को जो फिल करेंगे तो rth प्लेस इज फिल बाई npr इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r माइनस 1। ठीक है, देखो यहाँ पर n है, सेकेंड प्लेस में n माइनस 1, ये जो सेकेंड प्लेस है लेकिन टर्म कितना है यहाँ पर -1 है,
थर्ड प्लेस है, टर्म यहाँ पर लास्ट में क्या है 2 है, यानी हर बार क्या है यहाँ थर्ड है तो यहाँ 2 यानी 1 कम है 1 लेस है। तो यहाँ पर देखो लास्ट में अगर आर एस रिलेशन है तो यहाँ अपन क्या होगा आर माइनस 1, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में आर में से 1 माइनस करेंगे 1 आर माइनस 1। ओके, सो एंड ये जो आर एस प्लेस एन ऑब्जेक्ट्स में से आर एस प्लेस को हम फिल करेंगे तो दैट इज नोन एज द एनपीआर। एनपीआर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एन माइनस, सो एनपीआर इज इक्वल टू एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस, इसको ओपन कर दो आर प्लस 1। तो दिस इज द फार्मूला एनपीआर, यानी एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, आर ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है, सेलेक्ट करना है, तो उसका नंबर आप दे क्या हो गया ना इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस आर प्लस 1। ओके, अब सब अगर हमको इसको फार्मूला प्रूफ करना है, ठीक है ना, तो देखो हम फैक्टोरियल एन के बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द फैक्टोरियल एन? यू नो दैट फैक्टोरियल एन एन माइनस 1 एन इन गोइंग अप टू 3 to 1। ओके, ये कहाँ तक जाएगा एन माइनस 1 तक जाएगा, लेकिन देखो यहाँ तो 1 है नहीं, तो अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो सो एन पी आर इज इक्वल टू एन माइनस 1 डैश एन माइनस आर प्लस 1। अब हम 1 तक जाए, 1 तक जाने का मतलब क्या है, हर एक बार 1 लेस हो रहा है, हर बार 1 कम हो रहा है, ठीक है। इसमें 1 कम करूंगा तो आएगा एन माइनस आर, फिर मैं 1 कम करूंगा तो एन माइनस आर माइनस 1, और लास्ट में 3 to 1। सो मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दिस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखो ये जो हमारे पास रिलेशन आ गया ना एन माइनस 2 एन माइनस 1, इसको आगे बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दिस एन माइनस आर से अपन यहाँ पर ये न्यूमरेटर है पूरा, और इसके बाद में कुछ नहीं डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे एन माइनस आर माइनस 1 एंड 3 to 1, ठीक है। अब देखो, अब इसको फार्मूले में कन्वर्ट करना, तो कैसे करोगे, अपन पीछे देखो पढ़ा ना, फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू होगा एन फैक्टोरियल एन माइनस 1। यानी अगर देखो जैसे यहाँ पर एन इंटू एन जो जहाँ से भी स्टोर है फैक्टोरियल एन, और भी देखो फैक्टोरियल है एन माइनस 1 एन माइनस 2 एंड सो ऑन। तो जहाँ ये फैक्टोरियल एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एन से। अगर कोई नंबर एन से स्टार्ट होता है ना 1 तक जाता है, वहां पर फैक्टोरियल एन पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो गया एन से, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एन माइनस 1 से। तो देखो ये वाला जो आपका टर्म है ये स्टार्ट हो रहा है हमारा फैक्टोरियल, देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फैक्टोरियल एन से। ओके, तो फैक्टोरियल लग गया पूरे में। ये कहाँ से स्टार्ट रहा है एन, बट 1 तक जाना चाहिए, 1 तक अगर नहीं है तो फैक्टोरियल डेफिनेशन यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो एन माइनस आर से स्टार्ट है ना, लेकिन जा कहाँ रहा है 1 तक, तो यहाँ पर भी अपन क्या पुट कर देंगे एन माइनस आर। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ एन पी आर, सो दिस हैज प्रूव्ड। तो ऐसे करके हम ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि जो अगर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 आर अप टू एन, तो हम इसमें से आर ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम सेलेक्ट करेंगे इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, तो ये एक फार्मूला बनता है एन पी आर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज में। आज अब यहाँ पर अपन कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट है फार्मूला है एन पी आर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ओके, इफ आर इज इक्वल टू 0, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है भाई, तो व्हाट देन एन पी 0 फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 0 फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, दिस विल बी कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एन पी 0 इज इक्वल टू आ गया। जैसे अगर मैं बोलूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ 5p0, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे 5p0 कितना हो जाएगा 1, ऐसे, ठीक है। फिर देखो सपोज दैट r इज इक्वल टू 1, इफ r इज इक्वल टू 1 एन पी 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस 1। अब देखो इसको अपन देखो यहाँ फैक्टोरियल एन माइनस 1 है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे एन सामने आएगा, लेकिन जैसे नीचे वाला टर्म मिलता है ना वहीं पर हम उसको फैक्टोरियल लगा के रोक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल लगा के रोक देंगे और इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आ गया एन। तो जैसे मैं पूछूं भाई 10p1,
तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप क्या बता दोगे 10, बिना सॉल्व किए बता सकते हैं 10p1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। इफ r इज इक्वल टू 2, इफ r इज इक्वल टू r 2 3 कुछ भी ले सकते हैं अपन, r इज इक्वल टू अपन ले लेते हैं n, r इज इक्वल टू n, सो n p n, r इज इक्वल टू अपन ले लेते हैं n, सो n p n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। सपोज दैट 3p3, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल 3, सीधा बता सकते हो ना कि 3 ऑब्जेक्ट्स में से एट ए टाइम 3 को ही ले लेना भाई, अरेंजमेंट करना तो हाउ यू कैन अरेंज इट, तो डायरेक्ट कैसे कर सकते फैक्टोरियल 3 यानी 3 into 2 into 1, योर आंसर इज 6। तो ये है प्रॉपर्टीज एंड इसका जो थ्योरम्स है उसका यूज। अब हम एक आते हैं क्वेश्चंस में, अगला एक कुछ फंडामेंटल्स है, नेक्स्ट ये इसके प्रूफ हो गया और इसके प्रॉपर्टीज भी हो गए। अब अपन आते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, the number of permutation of n objects, the number of permutation of n objects where p objects are the same kind and rest all are different तो देखो इसमें बोल रहा है कि भाई द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर द सेम काइंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। बोलता है कि भाई कोई ऐसा वर्ड है जिसमें कुछ जो लेटर्स हैं वो एक जैसे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या एक जैसे, सपोज दैट मैं ले लूँ रायपुर, ये वर्ड ले लिया। तो भाई इसमें आपको अभी तक अपन जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें ये था कि कोई भी लेटर या कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं होता था, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा भाई कुछ एक जैसे हो सकते हैं बाकी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखो उसका फंडामेंटल है कि n ऑब्जेक्ट्स है ना, n में से p, तो फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। देखो ये जो p है ये रिपीटेड है, जितने भी रिपीटेड होंगे वो कहाँ चला जाएगा फैक्टोरियल में, ये दोनों n टोटल नंबर हो गया, ठीक है ना। n आपका क्या हो गया टोटल, p क्या है रिपीटेड। तो भाई सबसे पहले इसमें देखो देखेंगे नंबर 1 2 रायपुर में, तो देखो पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है ना। रिपीटेड कितना है, रिपीट देखो वह r है, r कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो r आपका आ गया रिपीटेड 2 टाइम्स, r 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बेस तो डायरेक्ट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p, मतलब पहले टोटल नंबर का लेटर्स काउंट करो तो 6 हो गया, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन रिपीटेड 2 है वो आपका नीचे चला जाएगा, ओके। ये एग्जांपल है हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स रायपुर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आप आगे सॉल्व करोगे तो 6 into 5 into 4, जैसे अपने को 2 मिलेगा तो उसको रोक देंगे, फैक्टोरियल लगा के कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आपका कितना आ गया 30 और इंटू 12 इज इक्वल टू 360 आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकता है, इलाहाबाद है, रायपुर है, जिसमें भी कुछ रिपीटेड हो। अच्छा अब इसके बाद देखो हम आते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, बाकी इसके और भी फंडामेंटल्स और पीछे हो चुके हैं। अब जैसे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3, तो 7.3 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
हाउ मैनी 3 digit numbers can be formed by the digits 1 to 9 if no digit repeated. If no digits repeated. तो देखो इसका सॉल्यूशन अपन पीछे भी पढ़ चुके हैं इसको। अगर हम इसको यूज करें, जैसे देखो हमारे यहाँ पर ज़्यादा आसान है, इस बॉक्स से यूज कर लो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत आसान है इसको करने के लिए। हमारे पास 1 से लेकर के 9 डिजिट्स दिए हैं, ठीक है ना। 1 से 9 डिजिट्स में से हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, मीन्स 1 से 9 डिजिट में 3 प्लेसेस को फिलअप करना है, ओके है ना। तो देखो 1 से लेकर के 9 में हमारा सबसे पहला जो बोलता है ना, नो डिजिट इज रिपीटेड, तो पहला प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 9, सेकेंड को 8 और 7 आ जाएगा। नंबर ऑफ वेज क्या आ गए, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 504। आंसर कितना आ जाएगा, 504। अब भाई हमको इसको फार्मूला यूज करना है, भाई हमको बॉक्स नहीं बनाना है, जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है, ठीक है ना। हम इसको फार्मूला में यूज कर लेंगे। तो हम पहले देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, n की वैल्यू हो जाएगा 9। अब देखो कितना डिजिट का बनाना है, 3 का, तो r की वैल्यू 3 हो गया। तो नंबर ऑफ बेस फार्मूला यूज करो, नंबर ऑफ बेस है ना, तो NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। NPR 9PR यानी 9p3, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। आगे बढ़ाओ इसको, 9 8 7, जैसे 6 मिलेगा हम ब्रेक लगा देंगे, ये देखो ये कैंसिल हो गया। तो भी आपका आंसर कितना आ गया, 504, आंसर वही आएगा, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा जरूरत हो तो इसको यूज करो, नहीं तो ये ज़्यादा आसान है, आपको बॉक्स वाला नहीं फिल करने वाला ज़्यादा इजी, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो ये आंसर आ गया 504। तो क्वेश्चन नंबर आपका है, अगला है 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4 digit numbers, how many 4 digits number are there with no digit repeated, with no digit repeated। भैया आपको 4 डिजिट, देखो हमारे पास डिजिट क्या होता है पहले आप देखो। डिजिट हमारे पास 1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास डिजिट रहता है, ठीक है ना, 0 to 9, ओके। ये हमारे पास में डिजिट, अब बोल रहा है 0 से लेकर के 9 तक में जो डिजिट्स है, इसलिए आपको 4 डिजिट नंबर, मतलब आपको 4 बॉक्सों को ये ऐसे फिलअप करना है, ठीक है। ध्यान देना 4 डिजिट नंबर में और लिखा है नो डिजिट, जैसे मान लो मैं यहाँ पर रख दूँ, पहले में मैं रख दूँ 5, इसमें रख दूँ 3, इसमें रख दूँ 2, इसमें रख दूँ 4, ऐसे कोई भी जितना भी नंबर बनेगा वो ऐसे होना चाहिए। इसमें 2 डबल ऐसे नहीं होना चाहिए 3 2 बार आ गया, कोई भी ये डिजिट रिपीटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो इसमें एक कंडीशन क्या आ सकता है कि भाई जैसे अगर मैं इस प्लेस को भरना चाहता हूँ तो ऐसा कोई नंबर भी हो सकता है, ये सॉरी ये नहीं है 0 5 4 7, ऐसा भी हम बना सकते हैं। लेकिन 0 जब यहाँ पर आ जाएगा इसकी कोई कीमत नहीं होगी, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं फर्स्ट प्लेस को भरूंगा तो 0 को तो भर नहीं सकता, 0 फर्स्ट प्लेस, लेकिन 0 कहीं बाद में आ सकता है। जैसे अगर मैं इसी को ऐसे कर सकता हूँ 5047, ये देखो, तो 0 तो बाद में आ सकता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पर हम 0 नहीं भर सकते, तो हमारे पास क्या तो फर्स्ट प्लेस इज फिल अप बाय नंबर ऑफ बेस, कितना होगा फर्स्ट प्लेस को भरने का, 9 तरीका, ठीक है। अब देखो सेकेंड प्लेस कैसे भरेंगे, ये 0 इधर आ सकता है भाई,
तो भी हमारे पास 9 ही बचेंगे, क्योंकि 0 इधर चला गया तो फिर 9 हो गया 9। अब देखो सेकेंड प्लेस पर नो रिपीटेड है ना, तो अब ये 9 भरेगा तो इसके लिए 8 होगा। अब ये भी यहाँ पर 8 कोई भी डिजिट भर सकता है इसमें से, तो बचेगा कितना 7। तो जो हमारा आएगा नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। यानी फर्स्ट प्लेस इज फिल अप बाई 9 मेथड, सेकेंड प्लेस फिल अप बाई 9 वेज, थर्ड प्लेस इज फिल अप बाई 8 वेज, फोर्थ प्लेस इज फिल अप बाई 7 वेज। तो नंबर ऑफ वेज 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो आपका ये जो टोटल इसको मल्टीप्लाई कर देना, और देखो ये आ जाएगा 81 इंटू 56, और आंसर आ जाएगा ये 4536। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सब। थोड़ा सा इसमें आपको अपना प्रेजेंटेशन जो बेसिक थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और इसको सोचना है कि हम किसी भी नंबर को, ये परक्वेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर एट ए टाइम सम आर डिफरेंट, टेकन एट ए टाइम सम आर डिफरेंट। कुछ या सभी को लेकर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम उसके सजाना है नहीं समा जमाना है, जैसे घर में सजाते हो ना जमाते हो, उसको ही हम बोलते हैं परम्यूटेशन। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर का ध्यान देना होता है, ठीक है ना। दो बातें आएगी, जैसे कॉम्बिनेशन क्या, कॉम्बिनेशन ग्रुप में किसी सिलेक्शन कर लेना है, होगा उसमें कोई ऑर्डर मतलब नहीं। जैसे मैं बोलूँ भाई आपको 5 में से 2 बच्चों को सेलेक्ट करना है किसी चीज़ में, अब वो 2 बच्चे छोटे बड़े हैं किस ऑर्डर में कोई मतलब नहीं, हमको 5 में से, यानी जब वर्ड ग्रुप यूज करते हैं तो वहाँ पर होगा परम्यूटेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन, और जहाँ पर ऑर्डर यूज होता है ना वहाँ होता है परम्यूटेशन। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर इस पर आते हैं हम 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड using the digits 1 2 3 4 6 और 7। तो भाई इसका सॉल्यूशन देखो, बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2। अब भाई देखो 3 डिजिट मतलब आप सबसे पहले 3 बॉक्स बना लो, ऐसे ये 3 बॉक्स बना दिए, ठीक है। अब बोला भाई इसलिए आपके पास नंबर है 1 2 3 4 6 और 7। बोलता है कि 3 डिजिट इवन नंबर, जब कभी भी देखो इवन या ऑड की बात आएगी ना, तो हमेशा जो यहाँ पर जो सबसे यूनिट प्लेस होगा 110th प्लेस होगा, 100 प्लेस होगा, ठीक है ना। तो देखो कभी भी जब किसी क्वेश्चन में ऐसे इवन या ऑड लिखा होगा तो यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है सबसे पहले ये फिलअप होगा। तो देखो यूनिट प्लेस नंबर ऑफ बेस यूनिट प्लेस इज फिलअप बाई 3 वेज, यानी कहाँ पर यहाँ पर ये 3 इसका वेज होगा, क्योंकि हम 2 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं 6। ये तीनों इवन नंबर इसमें से कोई भी यहाँ पर आ सकता है। तो नंबर ऑफ यूनिट प्लेस कैन बी फिल बाई 3 वेज, ठीक है। ये आप लिख सकते हो नंबर ऑफ यूनिट प्लेस कैन बी फिल बाई 3 वेज, ऐसे। फिर अब आगे अपना ये देखो यहाँ पर, तो अब ये तो भाई आपका ये पहला वाला प्लेस तो भर गया, टोटल कितना 2 4 यानी टोटल 6 डिजिट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स, है ना, 1 2 3 4 6 7। तो अब देखो ये तो भर गया है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्लेस है 10th प्लेस, तो नंबर ऑफ यूनिट प्लेस, अब देखो ये नंबर ऑफ 10th प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 10th प्लेस। तो भाई देखो पहले ये भरेगा फिर ये आ जाएगा, तो नंबर ऑफ 10th प्लेस भरा जाएगा, पहले 100 प्लेस भरेंगे, यहाँ पर पहले आना चाहिए नंबर ऑफ 100 प्लेस,
100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 5 वेज। तो देखो अभी 2 4 6 था ना, 6 में से ये पहले हो गए, पहले 3 वेज, फिर अब भाई 6 में से कोई ना कोई तो गया, तो बचेंगे कितने 5, तो 500 में आ गया, फिर ये भर गया 5, तो फिर कितने बचेंगे 4, 10 में अपन कितने भर देंगे 4 वेज ऐसे। तो टोटल नंबर आज वेज क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू कितना होगा 5 × 4 × 3 इज इक्वल टू 60। तो ऐसे करके ये हमारा आ गया 60। तो बहुत ही आसान है और अभी अपन इसको और आगे ऐसे कर सकते हैं।